पाकिस्तान के हवाले से उनकी दोहरी पॉलिसी हमेशा रही है और उनका तवाज़ुन हमेशा हिंदुस्तान के पलड़े में रहा है। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये प्राइम मिनिस्टर है कुवैत का, और जब मोदी जी वापस भारत आए या भारत एयरपोर्ट गए, अपना जहाज़ वहाँ पे उनका था, एयरपोर्ट गए, तो सी ऑफ करने के लिए पर्सनली आया प्राइम मिनिस्टर। अब जो आप पाकिस्तान के लिहाज से कहते हैं कि इंडिया क्यों उनको इतना भाता है और पाकिस्तान क्यों नहीं भाता, तो गुजारिश मैं इतनी करूं कि वो उनकी सिक्योरिटी पैराडाइम में फिट होता है। कुवैत एक मुस्लिम देश, वहां से अगर इस तरह का नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से पीएम मोदी को नवाजा जा रहा है, तो क्या मैसेज है उन सारी जमातों के लिए? मोदी जी वहां गए हैं कुवैत में, काफी उनको प्रोटोकॉल मिला है, काफी लोगों ने प्यार किया है और मोदी जी की आंखों में पानी भी हम लोगों ने महसूस किया है, बड़े खुश हुए वो। अब भारत और कुवैत इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि रॉयल फैमिली का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आ रहा है। छोटा सा बच्चा था तब से मैं ये कहानियां सुन रहा हूं कि गवादर के ऊपर एक माई चरखा चला रही है, चप्पा चप्पा चरखा चल, और वो चरखा चला रही, एक दिन उसमें से सोने का सूती धागा निकलेगा जिससे मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। पाकिस्तान की गलती ये है कि वो एक मुसलमान मुल्क है, उसकी आर्म्ड फोर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट रोबस्ट एंड बैटल इनोकुलेटेड ट्रुप्स है इसके पास। अब तो गवादर एयरपोर्ट भी खुलने वाला है, कहाँ है वो सोने का सूती धागा बनाने वाली चरखे वाली माई, मुझे पता करना है, मुझे बताया जाए। ये जो जेस्चर्स होते हैं ना अमंगस्ट अरब्स, दीज आर मेंट फॉर वेरी स्पेशल वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बहुत जो करीबी दोस्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल पीएम मोदी कुवैत से वापस भारत आ गए, लेकिन एक वीडियो जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है वो है पीएम मोदी का वो जेस्चर जब उन्होंने कुवैत में उन गरीब लेबर्स से मुलाकात की और उनके साथ फोटो खिंचाई। उस वक्त पीएम मोदी की आंखें नम हो गईं, जिसे ये पता चलता है कि गरीब लोगों के प्रति मोदी जी के दिल में कितना प्रेम है। इसी तरह एक और वीडियो पीएम मोदी की वायरल हो गई, जहां खुद कुवैत के प्राइम मिनिस्टर सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पर्सनली पीएम मोदी को एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने गए और उन्हें अलविदा दिया। इससे ये पता चलता है कि गल्फ देश में पीएम मोदी की कितनी इज्जत करते हैं, और अभी तक पीएम मोदी को 16 सर्वोच्च अवार्ड मिल चुके हैं अन्य देशों से, जो आज तक किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला। तो हमेशा की तरह फिर एक बार पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी को कुवैत में देखकर अपना सर पीट रही है। तो चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुवैत क्यों इतना ऑनर कर रहा है, इतनी इज्जत क्यों दे रहा है, बात क्या है? दोस्तों ऐसा है कि भारत सब जानते हैं उभरती इकोनॉमी है। पाकिस्तानी अक्सर ये पूछते हैं कि मुस्लिम ममालिक भारत में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते। और पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि यार वो तो मुसलमान मुल्क है, उसको पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान को देनी चाहिए, भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है। देखिए, मैं पाकिस्तानियों को यह बताना चाहता हूं कि पैसे का मजहब नहीं होता, ठीक है? पैसा सिर्फ मल्टीप्लाई करता है। पैसा ना नमाज पढ़ता है ना पूजा करता है, पैसा पैसा होता है, एंड पैसा इज अ हाईली सेक्युलर थिंग। ये पाकिस्तानियों ने, जैसा मैंने समझाया भी था आपको कल परसों, पाकिस्तानियों ने इस्लाम का एटीएम खोल के हर एक मुस्लिम देश को ये बोला कि नहीं भारत में ये, भारत में वो, भारत। अब भारत की जब से इकोनॉमी टेक ऑफ करी है तो मोदी जी ने क्या करा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो, उनको बोला है कि यार देखो, ये तुम पाकिस्तान की बात सुनते क्यों, इनका क्या काम है हर 3 महीने तुमसे आके भीख मांगना, तुम भिखारियों को मुंह क्यों लगा रहे हो? तो उनको भी लगा हाँ ठीक है, हबीबी ठीक बोलता, मोदी अपना दोस्त होती, मोदी ठीक बोलती। तो उसने बोला कि मोदी साहब तो ठीक बोल रहे हैं, ही इज राइट। मोदी साहब ने बोला आप बताओ, आप इंडिया में पैसा लगाओ, आप 10 अरब लगाओ, 20 अरब लेकर जाओ। अमेरिका के जो कैट पॉज हैं वो मिडल ईस्ट में इजराइल है और साउथ एशिया में इंडिया है, और इनकी मदद से इन तीनों का जो ये गठजोड़ जिसको हम इंडो यूएस इजराइल नेक्सस कहते हैं, इन्होंने इस पूरी दुनिया को, जिसको उन्होंने 9/11 के बाद कहा था कि हम पीस का एक गहवारा बनाएंगे, वो पूरा इसने दुनिया में जो है ना इन्होंने खलफशार मचा दिया है। एंड टुडे द होल वर्ल्ड इज़ इनसिक्योर एंड अनसेफ, एंड इट इज़ प्राइमरीली
because of the United States policies and the policies of its two strategic partners. ये बात हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, अब जो आप पाकिस्तान के लिहाज से कहते हैं कि इंडिया क्यों उनको इतना भाता है और पाकिस्तान क्यों नहीं भाता, तो गुजारिश मैं इतनी करूं कि वो उनकी सिक्योरिटी पैराडाइम में फिट होता है। ठीक, वो एंटी मुस्लिम भी है और वो एम्पीरियलिस्ट पावर भी है, और वो उस जो जिस तरह वो चाहता है वो ये करता है, और एंटी चाइना है जो सबसे बड़ा हरीफ है। वो हिंदुत्व और और RSS की उसका भी आइडिया है। जी। पाकिस्तान की गलती ये है कि वो एक मुसलमान मुल्क है, उसकी आर्म्ड फोर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट रोबस्ट एंड बैटल इनोकुलेटेड ट्रुप्स है इसके पास, और फुल कई 3 नारे तो नहीं चुपते, ये जो है ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिलिल्लाह, जरूर है, ये क्योंकि बिजली बन के गिरते हैं ना वाशिंगटन और तल आफ्टर अवीव ऑल ये जो जिहाद का जो जज्बा है, आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में देख लें, जितना यहाँ है किसी और जगह पे तो नहीं है। चिंगारी यहीं से, ये तो है ही है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये है कि मुस्लिम पावर, न्यूक्लियर पावर, आर्म फोर्सेस, और फिर ये है कि इसका चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और जो सबसे बड़ी जो उनको तकलीफ दे बात ये है CPEC, जो उन ये तीनों पार्टनर्स की जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं उनको ये डिफीट करता है। तो वो कैसे पाकिस्तान उनको भाएगा? जब कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर के क्या, वो ऐसा थोड़ा ना कि हम उनको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप हमारे ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग सीखिए, नहीं। दे विल इन्वेस्ट हियर, दे विल इन्वेस्ट हियर, इसलिए मोदी जी गए थे। दिस विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वैसी विजिट नहीं है कि यहाँ पे इतने जहाज खरीद लिए और इतने ये खरीद लिए, नहीं। ये इसलिए विजिट है क्योंकि लॉन्ग टर्म जो मुस्लिम दुनिया है उसके साथ जो भारत के ब्रिजेस बन रहे हैं उससे पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। ये एक जमाने में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, ये कुवैत, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कश्मीर के बारे में कुछ बयान दीजिए आप, तो ये लोग देते थे बयान कि भारत बहुत कर रहा है, गलत कर रहा है वहां पे ना, वैली में बहुत गलत कर रहा है भारत, और भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ ये हो रहा है, आप बोलिए मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, तो ये सब बोलते थे। मोदी जी ने बोला ये सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, सब फिट है, पाकिस्तान पागल बना रहा है आपको। अच्छा बैठो यार, चलो पैसे की बात करते हैं, कितना पैसा लगा रहे हो भारत में? सीधी शेख को समझ में आ गई बात, और वही बात शेख को मोदी जी समझाने गए थे। दोस्तों, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये प्राइम मिनिस्टर है कुवैत का, और जब मोदी जी वापस भारत आए या भारत एयरपोर्ट गए, अपना जहाज वहां पे उनका था, एयरपोर्ट गए, तो सी ऑफ करने के लिए पर्सनली आया प्राइम मिनिस्टर, एंड ही इज फ्रॉम द रॉयल फैमिली, पर्सनली आया वहां पे सी ऑफ करने के लिए मोदी जी को। ये जो जेस्चर्स होते हैं ना अमंगस्ट अरब्स, दीज आर मेंट फॉर वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बहुत जो करीबी दोस्त होते हैं। अब भारत और कुवैत इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि रॉयल फैमिली का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आ रहा है। इतना करीब कब हो गया? मोदी जी ने ऐसी क्या क्या बातें बताई उसको कि उन्होंने बोला कि अभी भी हम तो पुराने यार हैं,